अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 4 के जो ग्रामर से रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सिमिलीज। ए सिमिली इज़ अ वर्ड और फ्रेज। सिमिली एक ऐसा लफ्ज़ है या लफ्ज़ों का मजमूआ है, दो लफ्ज़, तीन या चार, दैट कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर, जिसके ज़रिए से एक चीज़ का मुआवजा किया जाता है दूसरी चीज़ के साथ, यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। और सिमिली में हम लाइक या एज जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। रीड द गिवन सिमिलीज विद देयर मीनिंग एंड सेंटेंसेस। सिमिलीज एज क्लियर एज ए क्रिस्टल, इसका मतलब है वेरी क्लियर। द स्काई इज एज क्लियर एज ए क्रिस्टल, ये सारा जुमला एग्जाम्पल है सिमिली की, क्योंकि इसमें हम स्काई को कंपेयर कर रहे हैं क्रिस्टल के साथ। तो सिमिलीज में हम लाइक या एज जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और सिमिलीज को यूज़ किया जाता है किसी एक चीज़ का दूसरे के साथ मुआवजा करने के लिए। एज बिजी एज ए बी, ये आपकी सिमिली है। इट मीन्स वेरी बिजी, इसका मतलब है बहुत मसरूफ़। अतीक वॉज एज बिजी एज ए बी डूइंग हिज असाइनमेंट, अपनी असाइनमेंट करते हुए अतीक निहायत मसरूफ़ था। एज फ्रेश एज ए डेजी means very fresh. My mother always seems to be as fresh as a daisy. मेरी वालदा हमेशा बहुत फ्रेश नजर आती हैं। Shine like a star, comparing something to a star, किसी चीज का सितारे से मुवाजना करना। Shine like a star. She shone like a star in her new dress. वो अपने नए लिबास में सितारे की मानित लग रही थी या चमक रही थी। Ears like a rabbit, very large. He has ears like a rabbit. It means उसके जो कान हैं वो बहुत बड़े हैं। Use the similes below in sentences of your own in your notebook. नीचे दिए गई similes को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें अपने नोटबुक में। As cold as ice, इसका मतलब है जज्बात से आरी, जिस शख्स में बिल्कुल जज्बात ना हो, फीलिंग्स ना हो। डू नॉट शेयर योर प्रॉब्लम विद हिम, उसके साथ अपना मसला मत बांटो। ही इज एज कोल्ड एज आइस, वो जज्बात से आरी शख्स है। एज लाइट एज ए फैदर, पर की तरह हल्का। आफ्टर टेकिंग हिज लास्ट पेपर ही फील्स एज लाइट एज ए फैदर, अपना आखिरी इम्तिहान देने के बाद वो पर की तरह हल्का महसूस करता है। स्विम लाइक ए फिश, मछली की तरह तैरना। यू कैन नॉट बीट हिम इन स्विमिंग, तुम तैराकी में उसे हरा नहीं सकते। बिकॉज ही स्विम्स लाइक अ फिश, क्योंकि वो बहुत माहिर है, वो मछली की तरह तैरता है। एज वाइज एज एन आउल, निहायत जहीन। आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, मैं उसकी राय का एहतराम करता हूँ। बिकॉज ही इज एज वाइज एज एन आउल, क्योंकि वो निहायत जहीन है। फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, हर वक्त लड़ना झगड़ना। Whenever they play together, जब भी वो इकट्ठा खेलते हैं, they fight like cats and dogs, तो वो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हैं। As happy as a lark, बेहद खुश। At his good result, अपने अच्छे रिजल्ट पर, he is as good as a lark, वो बेहद खुश है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। A phrasal verb is a combination of a verb and an adverb or preposition. फ्रेजल वर्ब बेसिकली मजमूआ होता है वर्ब और एडवर्ब का, या वर्ब और उसके साथ preposition का। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, शट अप, शट आपका वर्ब है, अब preposition है। और या लुक आफ्टर, लुक वर्ब है और आफ्टर आपकी preposition है। तो जब वर्ब और preposition या वर्ब या एडवर्ब मिलता है तो इन दोनों को हम, जब ये मिलते हैं तो इन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। रीड
the phrasal verbs below and notice their use in sentences. नीचे दिए गए phrasal verbs को पढ़ें और जुमलों में इनके इस्तेमाल को देखें. Blow up means फाड़ना. Can you help me blow up these balloons? क्या आप इन गुब्बारों को फाड़ने में मेरी मदद कर सकते हैं? Get angry गुस्से होना. Maria gets angry at Aisha. मारिया आयशा पर गुस्सा होती है. Carry on जारी रखना. They will carry on with their plans. वो अपने मंसूबों को जारी रखेंगे. Write sentences on these phrasal verbs in your notebook. दर्ज झैल phrasal verbs के जुमले बनाएं अपनी नोटबुक में. Agree with ये phrasal verb है. It means इत्तेफाक करना. I agree with the plans of my friends. मैं अपने दोस्तों के मंसूबों से इत्तेफाक करता हूँ. Calm down पुरसकून होना. He is now calmed down after knowing the truth. सच जानने के बाद अब वो पुरसकून है. Find out तलाश करना. You try to find out the truth. तुम सच को तलाश करने की कोशिश करते हो. Give up तर्क करना, छोड़ देना. We must give up bad habits. हमें बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए. Hold on थामे रखना, साबित कदम रहना. Hold on to your ground जमे रहें. One day success will be yours. एक दिन कामयाबी आपकी होगी. साबित कदम रहें, एक दिन कामयाबी आपकी होगी. Next topic है idioms. An idiom is a saying or expression. Idiom एक मुहावरा या इजहार है that says one thing literally. जिसका ज़ाहिरी मतलब तो कुछ और है but means something else when explored in a context. लेकिन इसका मतलब बदल जाता है जब वो किसी खास तनाजुर में इस्तेमाल किया जाता है. कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक में इस्तेमाल किया जाता है. इडियम्स यानी अल्फाज का वो मजमूआ है जिसके बज़ाहिर मीनिंग कुछ और है लेकिन जब उसे किसी जुमले में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं. एग्जाम्पल lend a hand, lend a hand, lend a hand हाथ बढ़ाना. मीनिंग to provide help. It is raining cats and dogs. Cats and dogs का लिटरल मीनिंग तो हमें पता है, they are animals. लेकिन जब ये खास कॉन्टेक्स्ट में आता है तो it means it is raining hard के शदीद बारिश का होना. Kill two birds with one stone. Get two things done with a single action. इसका जो मतलब है वो ये है कि आप एक्शन एक करते हैं लेकिन उससे आप दो मकासद हासिल कर लेते हैं. Write sentences using the following idioms. दर्ज झैल idioms को इस्तेमाल करके जुमले बनाएं. Cats and dogs means तेज बारिश. Do not go outside. बाहर मत जाओ. It is raining cats and dogs. तेज बारिश हो रही है. Kill two birds with one stone. एक तीर से दो शिकार करना. मतलब काम एक करना और दो चीज़ों को हासिल कर लेना. When I do my school homework of writing. जब मैं स्कूल का राइटिंग के लिए दिए जाने वाला काम करता हूँ. I also read it aloud to improve my reading. तो मैं उसे साथ ऊंचा पढ़ता भी हूँ अपनी रीडिंग बेहतर करने के लिए. In this way I kill two birds with one stone. इस तरह मैं एक तीर से दो शिकार करता हूँ. Lend a hand मदद करना. He remains ready to lend his hand to anyone who is in need. वो हमेशा तैयार रहता है किसी की भी मदद करने के लिए जिसे मदद की ज़रूरत हो. Under the weather बीमार होना या महसूस करना, बीमार महसूस करना. He is under the weather वो बीमार है and cannot join the class today और आज क्लास में नहीं आ सकता. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है adjectives. An adjective is a word you use to describe a person, place or thing. Adjective वो वर्ड है जो आपको मज़ीद मालूमात देता है किसी शख्स के बारे में, जगह के बारे में या चीज़ के बारे में. An adjective modifies nouns or pronouns. जो adjective है वो noun या pronoun के मायने में इजाफा करता है या उसके बारे में मज़ीद बताता है.
तो सिंपल हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वो वर्ड है जो आपको किसी नाम या प्रोनाउन उसके बारे में एडिशनल मजीद मालूमात दे, ऐसा लफ्ज एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल: एडजेक्टिव स्लो, नाउन एंट, वर्ड स्लो एंट ये नाम है और स्लो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आपको नाम के बारे में मजीद मालूमात देता है। स्लो एंट। ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग नाउन है, ओल्ड आपका एडजेक्टिव है क्योंकि ये आपको उस नाम के बारे में मजीद बता रहा है। बट व्हाट इफ वी वांट टू ऐड 2 और मोर एडजेक्टिव्स बिफोर ए नाउन। लेकिन अगर हमने किसी नाम से पहले 2 या 3 एडजेक्टिव ऐड करने हैं तो फिर हमें क्या करना है? देन वी फॉलो द फॉलोइंग एडजेक्टिव ऑर्डर बिफोर नाउन्स। तो हम इस तरतीब से नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाएंगे। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर एज फॉलो। एडजेक्टिव की कुछ इकसाम ऐसे हैं और इसी ऑर्डर से आपने इन्हें यूज करना है। मीन्स अगर आप 2 या 3 लगाना चाहते हैं तो आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पहले लगाएं, फिर क्वालिटी, फिर साइज, फिर शेप। ये इनका ऑर्डर है यूज करने का। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक क्वांटिटी एडजेक्टिव, इन्होंने क्वालिटी लिख दी है। एक क्वांटिटी एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ समथिंग। क्वांटिटी एडजेक्टिव वो हैं जो किसी चीज की मिकदार को बताते हैं। एग्जाम्पल: 1, 2, फ्यू, मैनी, ए लॉट। ये इसकी एग्जाम्पल है। जैसे 1 बुक, बुक आपका नाउन है और 1 एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, उसकी तादाद को बता रहा है। क्वालिटी। ए क्वालिटी एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ समथिंग। ये वो हैं जो किसी चीज़ की खूबी को बताते हैं। एग्जाम्पल: नाइस, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, काइंड। जैसे काइंड मैन, तो काइंड आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, वो खूबी बता रहा है। साइज। एन एडजेक्टिव ऑफ साइज डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ समथिंग। ये किसी चीज़ के हुजम को बताता है। बिग, स्मॉल, टाइनी, टॉल, शॉर्ट एटसेट्रा। शेप। शेप एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की शक्ल के बारे में। स्ट्रेट, ओवल, स्क्वायर, फ्लैट, राउंड एटसेट्रा। कलर। ए कलर एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द कलर ऑफ समथिंग। ये किसी चीज़ के रंग को बताता है। एग्जाम्पल: रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट एटसेट्रा। ओरिजिन। An origin adjective describes where something comes from. ओरिजिन एडजेक्टिव आपको ये बताते हैं कि किसी चीज़ का ताल्लुक कहाँ से है। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स आर फेमस इन द वर्ल्ड। टर्की है तो टर्क एक्टर्स आर renowned इन द वर्ल्ड nowadays। तो ये बेसिकली ये ओरिजिन बता रहे हैं। इन्होंने डायरेक्ट इसको नाउन की शेप में लिख दिया। अगर पाकिस्तानी लिखते, टर्क लिखते, आयरलैंड है तो आयरिश लिखते, उस तरह पहचानना ज़्यादा आसान है। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट इज व्हेन द प्रोनाउन अग्रीज इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन विद इट्स एंटीसीडेंट। इसको आसान अल्फाज में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने अली लिखा है, अली इज़ अ गुड बॉय, तो आगे आप अली की जगह जब आप प्रोनाउन लगाएंगे तो वो प्रोनाउन ही आ सकता है। आप अली की जगह शी नहीं लिख सकते, आप अली की जगह दे नहीं लिख सकते। सादा ये है कि जो आपका प्रोनाउन आप यूज़ कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द नाउन होना चाहिए। जैसे अली एंड अहमद आर गोइंग टू स्कूल। अली और अहमद के लिए आपने अगर प्रोनाउन लगाना है तो आप ये नहीं कह सकते कि ही आर गोइंग टू स्कूल। बात दो की हो रही है तो आप लगाएंगे दे आर गोइंग टू स्कूल। आप अली और अहमद की जगह वही नहीं लगा सकते। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट यही है कि जो आपका प्रोनाउन है वो आपके नाउन के मुताबिक होना चाहिए, नंबर वाइज, जेंडर वाइज और पर्सन वाइज। ए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स ही, शी, इट। और अगर ऑब्जेक्टिव केस में देखें तो हिम, हर, देम। ए पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। नाम की जगह पर हम पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। An antecedent is a word for which a pronoun stands. Anti means before. Antecedent वो लफ्ज़ है जिसके लिए हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। The pronoun must agree with its antecedent in number. अब हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं, वहाँ से समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तुलसी
finished her presentation. Chelsea is the antecedent. जो ये नाम चेल्सी है ये एंटीसीडेंट है, एंड हर इज द प्रोनाउन, और ये हर जो है ये प्रोनाउन है। तो ये हो गया आपका प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, यानी जो प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं वो आपके नाउन के मुताबिक होना चाहिए। ये है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। द डॉग एट द शेल्टर इज एनर्जेटिक बट वी स्टिल रियली लाइक हिम। द डॉग इज द एंटीसीडेंट और हिम ये प्रोनाउन जो है ये हमने इस डॉग के लिए यूज किया है। In each sentence, underline the personal pronoun and circle its antecedent. The students waited for their results eagerly. The students antecedent है और इसकी जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो their है। अफशा waved to her friend सुंदस, अफशा एंटीसीडेंट है, इसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो हर है। मिसेस अफशर was very hungry so she finished the whole pizza. Mrs. अफशर एंटीसीडेंट है, इनके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो she है। The president sat in his chair. The president ये आपका एंटीसीडेंट है, इनकी पोजेशन को जाहिर करने के लिए his इस्तेमाल हुआ है। अली loves his cat. अली एंटीसीडेंट है और अली की पोजेशन को जाहिर करने के लिए his यूज हुआ है। Sentence, a group of words that makes a statement. अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें कोई बयान दिया जाए। Asks a question या सवाल पूछा जाए, और expresses a command कोई हुक्म दिया जाए, wish ख्वाहिश का इजहार किया जाए, और exclamation या किसी जज्बे का इजहार किया जाए, ऐसे अल्फाज के मजमुए को सेंटेंस कहते हैं। Furthermore, मजीद ये कि we have two types of sentences. जुमलों की दो इकसाम हैं, simple sentences and compound sentences. Simple sentences और compound sentences. Simple sentences. Simple sentences contain only one independent clause. Simple sentence में एक ही clause होती है। Clause जुमले को ही कहते हैं। सिंपल सेंटेंसेस आर शॉर्टर इन लेंथ, ये अपनी लंबाई में भी छोटे होते हैं, मुख्तसर होते हैं। देयर इज नो कनेक्टर इन द सेंटेंस, सिंपल जुमलों में कोई कनेक्टर नहीं होते। कनेक्टर से मुराद कंजंक्शंस हैं, जैसे एंड, बट, मोरओवर, देयरफॉर, इस तरह के कनेक्टर्स इस्तेमाल नहीं होते। एग्जांपल्स, द train is late. Simple sentence. I love my new car. Simple sentence. Our car broke down. Simple sentence. Compound sentences. Compound sentences contain two or more independent clauses. Compound जुमले वो हैं जिसमें दो जुमले हो सकते हैं या उससे ज़्यादा। Clause जुमले ही को कहते हैं। Compound sentences are longer than simple sentences. Compound sentences सिंपल सेंटेंसेस की निस्बत ज़रा तवील होते हैं। दे टिपिकली यूज कॉमास और कनेक्टर्स बिटवीन द क्लॉजेस, और कंपाउंड सेंटेंसेस में हम कनेक्टर्स को भी इस्तेमाल करते हैं। एंड, बट, सो, और, नॉर, देयरफॉर, इफ, ये सारे कनेक्टर्स हैं। एग्जांपल्स, दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव एंड दैट हाउस इज टू स्मॉल। यहाँ पर अब सेंटेंस खत्म हो रहा है, लेकिन इस जुमले में अगर आप देखें तो दो जुमले हैं, दो क्लॉजेस हैं। दिस हाउस इज टू एक्सपेंसिव, ये घर बहुत महंगा है, एक ये क्लॉज है। दैट हाउस इज टू स्मॉल, वो घर बहुत छोटा है। तो कंपाउंड सेंटेंस वो है जिसमें जिसके अंदर टू क्लॉजेस हो सकती हैं, यानी दो जुमले या उससे ज्यादा। उस्मान वेंट टू स्कूल बट हिज सिस्टर वेंट टू द लाइब्रेरी। इस एक जुमले में दो क्लॉजेस हैं, यानी दो जुमले हैं। उस्मान वेंट टू स्कूल, ये हिज सिस्टर वेंट टू द लाइब्रेरी, इसलिए ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, और इसमें कनेक्टर्स भी हैं, ये एंड, बट, ये कनेक्टर्स हैं। सिंपल जुमलों में कनेक्टर्स नहीं होते। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल और कंपाउंड। बताएं
कि जो दर्ज झैल जुमले हैं ये सिंपल हैं या कंपाउंड हैं। आई डोंट नो द आंसर, सिंपल सेंटेंस। स्टैंडिंग ऑन टिप टो ही रीच्ड फॉर द मैंगो, कंपाउंड। यू कैन वेट हेयर, सिंपल सेंटेंस। The boy is playing football, simple sentence. He was sick, therefore he did not attend the meeting, compound sentence. Past continuous tense. The past continuous describes actions or events. Past continuous उन actions की बात करता है या उन वाक़यात की बात करता है in a time before now जो माजी में हुए हों, which began in the past जो माजी में हुए हों and were still going on और अभी तक चल रहे हों, when another event occurred जब कोई दूसरा वाक़या हुआ था। आसान अल्फाज में ये है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम उन एक्शंस की बात करते हैं विच वर हैपनिंग इन द पास्ट, जो पास्ट में हो रहे थे। यानी हम उन एक्शंस जो एक्शंस माजी में कंटिन्यू थे उनकी बात हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ज़रिए से करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अफर्मेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसे लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, सिंगुलर है तो वाज लगाएं, प्लूरल है तो वर लगाएं, यू के साथ आप वर इस्तेमाल करेंगे। आईएनजी वाली फॉर्म यूज करें और एट द एंड आप ऑब्जेक्ट लिख दें। नेगेटिव, सब्जेक्ट वाज वर के साथ नॉट लगाएं, आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखें। इंट्रोगेटिव, आप हेल्पिंग वर्ब वाज वर को स्टार्ट पे ले आएं, सब्जेक्ट लिखें, आईएनजी वाली फॉर्म लिखें और ऑब्जेक्ट लिखें। एग्जाम्पल, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट, वो पिछली रात टीवी देख रहा था। यू वर नॉट स्टडिंग मैथ्स yesterday, आप कल रियाजी नहीं पढ़ रहे थे। वर दे प्लेइंग लास्ट नाइट, क्या वो पिछली रात खेल रहे थे। चेंज द सेंटेंसेस बिलो इनटू देयर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नीचे दिए गए जुमलों को इनके मनफी और सवालिया में तब्दील करें। ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, नेगेटिव, he was not watering the plants. Interrogative, was he watering the plants? Question mark. Children were flying kites, children were not flying kites. Interrogative, were children flying kites? Question mark. Gerund and participle, ये दोनों बेसिकली वर्ब ही हैं। ये एक्शन वर्ब बाज़-औक़ात जैरंड के तौर पे भी काम करता है और बाज़-औक़ात पार्टिसिपल के तौर पे भी काम करता है। ए जैरंड एक्ट्स लाइक अ नाउन, जब वर्ब जैरंड की सूरत में है तो वो नाम के तौर पे वर्क करता है। वाइल ए पार्टिसिपल एक्ट्स लाइक अ वर्ब और एडजेक्टिव, और जो पार्टिसिपल है वो वर्ब के तौर पे या एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। जैरंड और पार्टिसिपल बेसिकली है वर्ब ही है। Both the gerund and the participle come from a verb and both end in ing. gerund और participle दोनों ख़त्म ing पर ही होते हैं। gerund, teaching is my passion. Here teaching is used as a noun. जब verb नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो उसे gerund कहते हैं, जैसे यहाँ पे teaching नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। running is good exercise. running यहाँ पे नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये gerund है। He is teaching English. Teaching यहाँ verb है, participle. I put on my running shoes. ये running जो है आपको shoes के बारे में मजीद बता रहा है। running shoes खत्म ing पे हो रहा है, ये आपका एडजेक्टिव है, participle है और ये एडजेक्टिव है। Identify the verbs as a gerund and participle in the following sentences. Sitting idly is not my habit. यहाँ पर सिटिंग आपका पार्टिसिपल के तौर पर वर्क कर रहा है। आई विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, स्लीपिंग यहाँ पे वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, पार्टिसिपल के तौर पे। स्लीपिंग एट दिस आवर ऑफ द डे इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे स्लीपिंग नाउन है, जेरंड के तौर पे वर्क कर रहा है। आई सॉ हिम सिटिंग देयर, यहाँ पे सिटिंग आपका नाउन है, ये जेरंड के तौर पे वर्क कर रहा है।
Punctuation. Punctuate the following paragraph. Spring is here. Full stop. The winds. The T capital. The winds blow gently. Full stop. The T capital. The birds, comma. The flowers and the birds all proclaim the coming of spring. Full stop. The T capital. The plants begin to grow again in many parts of the world. Full stop. It rains for hours. It I capital. It rains for hours. Full stop. This helps the plants to grow and flowers to bloom. यहाँ पे दिस का टी कैपिटल और एट द एंड फुल स्टॉप.